तो सर्कुलर परमुटेशंस देखा जाए तो ये बहुत इजी है। इजी इसीलिए है कि बस आपको एक छोटे से बातों का ध्यान रखना होता है, राइट। लीनियर परमुटेशन में और सर्कुलर परमुटेशन में उन बस एक छोटे से बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो जेई में बहुत सारे सवाल आते हैं, राइट। उन सभी सवालों को आप जान पाओगे कि ये सर्कुलर का है, कैसे बनाना है और उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। बस एक बातों का ध्यान रखना है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं पहले आना चाहूंगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है। तो सिंपल सा फंडा यही है और कुछ नहीं है, बस इकलौता फंडा ये है ना, कि नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट n-1 फैक्टोरियल होता है, राइट। ये लीनियर में जो होता है आपका n फैक्टोरियल होता। अगर लीनियर में सिंपली ये n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अगर लीनियर परम्यूटेशन निकालना होता तो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। लेकिन सर्कुलर में क्या होता है, एक कम हो जाता है बस, और कुछ नहीं। तो जब भी सर्कुलर टेबल पे बैठा जाए, जब भी सर्कुलर का आइडिया आ जाए, तो आप समझ जाना कि सर्कुलर टेबल में अगर 3 लोग हैं, है ना, तो 3 लोगों को आप 3-1 फैक्टोरियल से ही अरेंज कर सकते हो, राइट ना। द वर्ड परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, है ना। और अगर मैं सिंपल बोलता कि अगर तीन तीन बच्चे हैं तो उन 3 बच्चों को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, तो आप बोलते 3 फैक्टोरियल से। लेकिन 3 बच्चे अगर सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, तो n-1 फैक्टोरियल यानी कि 3-2 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, यानी 2 तरीके से, है ना। अब वो कैसे हो रहा है, इस बातों के एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, ठीक है। लीनियर में अगर मैंने बोला कि ए बी सी 3 बच्चे हैं, राइट ना, तो लीनियर में ए बी सी को बैठाने के कितने तरीके हो जाएंगे, टोटल 6 तरीके हो जाएंगे, यानी कि 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे, राइट ना। और वो क्या क्या आएगा, वो ए बी सी आएगा या ए सी बी आएगा, यानी ए से स्टार्ट होने वाले 2 आ गए। और उसके बाद फिर बी से स्टार्ट करोगे तो बी ए सी आएंगे, एंड उसके बाद फिर क्या आएगा, बी सी ए आएगा, राइट। फिर सी से स्टार्ट होगा तो सी ए बी आएगा, एंड उसके साथ साथ सी बी ए आएगा। बस यही 6 लोग आएंगे, है ना। मतलब इन 6 तरीके से आप उसे अरेंज कर सकते हो। लेकिन अगर इसी को एक सर्कल में अरेंज किया जाए, एक सर्कुलर टेबल पे बैठाया जाए, राइट ना, इन्हीं तीनों को, तो आप ऐसे सोचो कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आपने ए को बैठाया, राइट, तो यहाँ पे आपको बी बैठाओगे और उसके बाद फिर आप सी बैठाओगे, राइट ना, ऐसा सर्कुलर में, ठीक है। उसके बाद देखो हमने ए बी सी को बैठा दिया, राइट। इस तरीके से अब तरीका काउंट करना कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होता है कि सर्कुलर टेबल पे बैठने पे ऐसे n-1 फैक्टोरियल ही क्यों होता है ना। इस चीजों को समझते हैं। अब हमने इसको बैठा दिया, अब दूसरे वाले को बैठाइए, तो ए सी बी कैसा होगा, यहाँ पे ए होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, और उसके बाद फिर से ए होगा, राइट। और उसके बाद अब इस थर्ड वाले को बैठाइए, यहाँ पे हो गया बी बैठ गया, यहाँ पे ए बैठ गया और यहाँ पे सी बैठ गया, तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। हमने 3 को दिखा दिया। और उसके बाद बी सी ए को दिखाइए, यहाँ पे अपने पास आ गया बी, उसके बाद फिर सी और उसके बाद फिर ए, ऐसा कुछ। और उसके बाद फिर सी ए बी को बैठाना है, तो सी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, राइट ना। और उसके बाद सी बी ए को बैठाना है, तो यहाँ पे सी बैठा, यहाँ पे बी बैठा और यहाँ पे ए बैठा। ये सर्कुलर टेबल में है सभी का सभी। अब सर्कल में बैठने का ये मतलब हुआ, ये सेंस हुआ, राइट ना, कि अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा कोई सर्कल में ना, और ये सर्कल बिल्कुल ऐसा है, आप सोच के चलना कि सर्कल में कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी पहचान नहीं है, राइट। ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, जैसे हमने डायग्राम बनाया ना, तो ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है। तो जब ऊपर से देख रहा होगा तो इस जगह पे बैठाने का इसका कोई मतलब नहीं, ये कहीं भी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए बी सी है, राइट। ऐसे अगर आप देखो तो ए बी सी है, और उसके बाद और भी एबीसी वाले लोग होंगे, राइट ना। जैसे कि ये देखिए, ये एबीसी हो गया, है ना, ये एबीसी हो गया, राइट। ए, उसके बाद फिर बी और उसके बाद सी, ये बस रोटेट हो गया, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, गोल 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 घूम रहा है। और उसके बाद यहाँ भी देखिए, तो यहाँ भी आपको एबीसी दिखाई दिया, राइट। और उसके बाद ये 3 जो है ना, वो एक ही काउंट हुआ। ये 3 जैसे जो लग रहा है वो एक ही बार आपको दिखेगा। ऊपर से आप देखोगे तो तीनों एक जैसा ही दिखेगा, राइट। और एग्जैक्टली उसके बाद अगले पॉइंट को देखिएगा, तो अगला है आपका ए सी बी, है ना। तो यहाँ ए सी बी है, तो यहाँ भी आप देखो रेड कलर से ए सी बी ही है, राइट। और यहाँ भी देखो तो ए सी बी है, बस ये रोटेट हो रहा है, राइट। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो इस रेड बॉक्स में मैंने इसको डाल दिया, और इसको भी मैंने रेड बॉक्स में डाल दिया, राइट। और इसको भी रेड बॉक्स में डाल दिया, ये तीनों एक ही जैसा है, यानी इन तीनों को आप एक ही काउंट करोगे, है ना। और दूसरा जो है येलो वाला,
ये येलो वाला अगर आप देखोगे तो येलो वाला भी ये तीनों का तीनों एक जैसा बन गया, यानी कि आप इसे कितना काउंट करोगे, एक ही काउंट करोगे। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर मैं पूछूं, राइट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर मैं पूछूं तो वो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि वो सिंपली 2 फैक्टोरियल के इक्वल हो गया। और ये इसीलिए मैं डायरेक्टली n माइनस 1 फैक्टोरियल का यूज कर रहा हूं ना, क्योंकि ये इसमें फिजिकल काउंटिंग पॉसिबल था, राइट। तो अगर आप 5 लोगों को सर्कुलर टेबल में बैठाना है तो आप उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से, राइट ना। 10 लोगों को अगर सर्कुलर टेबल में बैठाना है तो आप उसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो आप उसे 9 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट, राइट ना। हमेशा बस यही एक कोर कॉन्सेप्ट है, यही एक मतलब मेन कॉन्सेप्ट है सर्कुलर परम्यूटेशन में, कि एक कम हो जाता है। और एक कम कैसे हो जाता है, आपने फिजिकल काउंटिंग से भी उसे देखा और समझा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ू। अब क्या है कि एक प्यारा सा सवाल आप देख लीजिए, है ना। प्यारा सा सवाल आप देख लीजिए कि हाउ मेनी 6 जेई एंड 6 नीट एस्पिरेंट्स कैन बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो आपको हमेशा ये आइडिया दे देगा क्वेश्चन कि ये सर्कुलर परम्यूटेशन का सवाल है या नॉर्मल है ना। तो आप ऐसे करके एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। और आपको बताया ना कि सर्कल में अगर 6 लोगों को बैठाना है तो 5 फैक्टोरियल तरीके से आप बैठा सकते हो। 6 लोगों को अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो बोल रहा है हाउ मेनी वेज 6 जेई एंड 6 नीट, 6 जेई वाले लोग हैं, 6 नीट वाले लोग हैं, और उन्हें सर्कुलर टेबल पे बैठाना है। और ये इसमें एक कंडीशन है कि कोई भी दो नीट वाले लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, राइट। तो इसका सबसे अच्छा तरीका कि पहले जेई वाले को बैठा लो, 1 2 3 4 5 6, ये हमने जेई वाले को बैठा दिया। यहाँ पे जेई वाला पहला बच्चा बैठ गया, यहाँ जेई वाला दूसरा बच्चा, जेई वाला तीसरा बच्चा, जेई वाला चौथा, और जेई वाला पांचवा, और जेई वाला छठा बच्चा। इन सभी बच्चों को हमने बैठा दिया, राइट। तो इन सभी 6 जेई वाले बच्चों को बैठाने के हमारे पास कितने तरीके होंगे, ये बताइए। तो आप बोलोगे 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, वेरी गुड, जो कि 5 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, राइट। और सर्कुलर परम्यूटेशन में एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप 6 बच्चे को बैठाए हो सर्कुलर टेबल पे तो 6 गैप क्रिएट होते हैं, जितने बच्चे उतने ही गैप क्रिएट होते। और लीनियर में अगर आप बैठाते थे ना तो एक बढ़ करके गैप क्रिएट होता था, राइट ना। तो अब यहाँ पे देखो कि एक गैप आपका ये हो गया, काउंट कीजिएगा, एक, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6, टोटल 6 गैप ही बैठे, राइट ना। तो मैंने क्या बोला कि जितने बच्चे होते हैं ना उतने ही गैप बनते हैं। लेकिन स्ट्रेट वाले में, लीनियर वाले में, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि यहाँ पे J1 J2 J3 J4 J5 J6 ऐसा होगा तो आपको 7 गैप क्रिएट होते थे, ये पता है ना आपको। वेरी गुड, तो इसमें यही डिफरेंस है, इसी बातों का आपको ध्यान रखना है कि उसमें 7 गैप होते हैं और इसमें 6 गैप है। तो अब आपको क्या करना है, इन 6 गैप में 6 नीट वाले बच्चों को बैठाना है, इन 6 गैप में 6 नीट वाले बच्चों को बैठाना है। तो इसका सबसे अच्छा क्या तरीका है, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सर 6 गैप में 6 बच्चों को बैठाने के तरीके हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। आएगा समझ में, 6 गैप में 6 बच्चे को बैठाने के तरीके 6 फैक्टोरियल, सिंपल, जितने सीट उतने बच्चे, इसके बाद लीनियर हो जाता है स्टार्ट। बस यही, इसी की वजह से ये सर्कुलर परम्यूटेशन आता है ना। तो दिस इज द आंसर, द राइट आंसर इज 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत चिंतित था, यहाँ तक समझ में आया क्या, पक्का। अब इसमें एक बातों का आपको ध्यान रखना है कि कितने गैप क्रिएट हुए और कितने बच्चों को आपको बैठाने हैं। तो बस सर्कुलर पहले वाले के लिए, और उसके बाद सब के लिए लीनियर जैसा जैसा आप पढ़ते आ रहे हो वैसा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके दूसरे बातों को समझते हैं कि अगर कभी, है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को सेम समझे, है ना, अगर कभी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को सेम समझे तो उस वक्त हो जाता है, जैसे कि आपको इसका जो सवाल होगा वो नेकलेस के केस में आएगा, गार्लैंड के केस में आएगा, राइट ना। कि इधर और इधर दोनों तरफ देखो तो मिरर इमेज सेम होगा, क्लॉकवाइज भी आप देखो तो सेम दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज भी देखो तो सेम दिखाई देगा। तो उस वक्त यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया द नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिफरेंट बीड्स, है ना। अब बीड्स किस में होता है, नेकलेस में होता है। बीड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस, वो हो जाएगा 1/2, राइट ना, n-1 फैक्टोरियल, आधा हो जाएगा,
क्योंकि आधा इधर से आप देखोगे तो भी सेम, आधा इधर से भी देखोगे तो सेम। ये जो इस डिजाइन का इधर है तो इस डिजाइन का भी इधर ही होगा, राइट ना। तो ये नेकलेस के केस में ऐसा होता है, गार्लैंड के केस में ऐसा होता है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। इसमें दो टाइप के ही बात आएंगे, एक नेकलेस एक गार्लैंड या एक सर्कुलर टेबल। तो नेकलेस और गार्लैंड जैसे ही आ गया, या फिर कभी ऐसा लिख दे कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ना दोनों सेम ही है, राइट, तो आपको 2 से डिवाइड करना होगा, करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है ये बात? हाँ या ना? ठीक है, तो बस इन्हीं दो छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना है। तो नेकलेस और गार्लैंड के केस में आपको समझ में आ गया कि आपको हमेशा n-1/n-1 फैक्टोरियल/2 का यूज करना है। जब भी नेकलेस या गार्लैंड आ जाए तो आपको n-1/2 करना है ना, आधा इधर आधा इधर, क्योंकि वो मिरर इमेज हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूं मैं अगले पॉइंट पे। अब देखिए ये डायरेक्ट सवाल आ गया, हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेस कैन बी मेड ऑफ 10 डिफरेंट बीड्स सच दैट 3 पर्टिकुलर बीड्स ऑलवेज कम टुगेदर, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल भी आ गया कि भाई 3 बीड्स जो है वो हमेशा एक साथ आने वाले हैं, और 10 डिफरेंट बीड्स को सर्कुलर टेबल पे, सर्कुलर टेबल जैसा ही है, लेकिन नेकलेस का केस है तो आप समझ गए कि n-2 करना है अपने पास, है ना। तो आप ये सोच लीजिए कि अपने पास टोटल 10 बीड्स है ना, एक सर्कल पे एक नेकलेस में। तो सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट भी हो गया और नेकलेस भी दे दिया। तो आप ऐसे सोच लीजिए कि यहाँ पे अपने पास B1 है, फिर B2 है, फिर B3 है, राइट, फिर B4 है, फिर B5 है, फिर B6 है। ऐसे ही 10 नेकलेस को अपने को सजाना है। B6 हो गया, B7 हो गया, B8 हो गया, B9 हो गया, राइट, और B10 हो गया। ऐसे अपने पास 10 बीड्स को सजाने हैं, ठीक है। तो 10 बीड्स को सजाने का तरीका हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, राइट ना। लेकिन अब बोल रहा है कि अ, अ, ऐसा कि सच दैट 3 पर्टिकुलर बीट्स ऑलवेज कम्स टुगेदर, राइट, 3 बीट्स जो है वो हमेशा एक साथ आना चाहिए। तो कोई भी 3 को आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, ये वाले 3 को हमने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी 3 है ना, इन तीनों को एक साथ लाना है, राइट, इन तीनों को एक साथ लाना है। तो इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो इन तीनों को एक साथ लाना है। अब काउंट कीजिए, तो इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग मेथड से बांध देंगे तीनों को, ताकि तीनों हमेशा एक साथ ही आएंगे बंडल मेथड से, राइट। अब बताइए, अब आपके पास टोटल कितने हो गए। अब अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, राइट, 7 तो है ही है यहाँ तक, राइट ना। और उसके बाद फिर इसमें कितना हो गया अपने पास, है ना, 8। इसको आप एक काउंट करोगे, आ रही बात समझ में? हाँ, तो टोटल कितने हो गए, अच्छा एक मिस है, 3 B3 लो भाई कर लो। तो टोटल अपने पास 8 है, गॉट इट। टोटल 8 को नेकलेस में अरेंज करने के क्या तरीके हो जाएंगे, इसको इन सभी को मैं बंडल में बांध करके एक समझ रहा हूं। तो टोटल 8 को नेकलेस में अरेंज करने का कितने तरीके हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 8-1 फैक्टोरियल, हाँ बिल्कुल 7 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई 2। अब ये पता चला डिवाइडेड बाई 2 क्यों हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 क्यों हो रहा है, हाँ ये नेकलेस में अरेंज करना है। तो ऑलवेज नेकलेस में बाय डिफॉल्ट हमेशा, है ना, आपको 2 से डिवाइड करना ही करना है फॉर नेकलेस के केस में। यहां तक समझे? और उसके साथ साथ फिर बाकी जो है, ये हो गया 7/7 फैक्टोरियल/2। और उसके बाद फिर इनको बस ये बोला गया कि इन तीन ना डिफरेंट होंगे, है ना। तो इन सभी को हमने इतने फैक्टोरियल से सजा दिया 7 फैक्टोरियल/2 से। अब उसमें ये तीन जो है एक बंडल में, ये भी तो फैक्टोरियल 3 तरीके से इधर उधर करेंगे, है ना। तो इसके लिए भी 3 फैक्टोरियल से हमने कर दिया इसको। तो ओवरऑल अपने पास आंसर हो गया ये 7 फैक्टोरियल/2 इंटू का 3 फैक्टोरियल। यहां तक समझे क्या? नॉट वेरी डिफिकल्ट, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नेकलेस वाला मैं पहले ही निपटा दिया, नेकलेस वाला उतना नहीं आएगा, नेकलेस और गार्लैंड दोनों एक ही जैसा बात हो गया, राइट। या फिर अगर बोले कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम परम्यूटेशन दे रहा है, तब भी आपको n-1 फैक्टोरियल/2 करना है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन पे जेई के पिछले कई सालों में कैसे कैसे सवाल आए हैं, उसको अब हम लोग देखते हैं। जैसे ये देख लीजिए जेई मेन 2017 का एक प्यारा सा सवाल, आप एक बार जरूर ट्राई करना, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल। समझ गए, सर्कुलर परम्यूटेशन है। ये आपको चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि भाई सर्कुलर परम्यूटेशन क्यों है, कैसे है। तो यहाँ पे बैठाना है उन सभी को राउंड टेबल पे, सर्कुलर टेबल पे, राइट। इफ पर्टिकुलर बॉय B1
एंड अ पर्टिकुलर गर्ल जीवन नेवर सिट टुगेदर। अब बस एक ही कंडीशन है कि 5 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, B1 एंड जीवन कभी साथ में नहीं बैठना चाहते हैं, राइट। और ये जेई मेन का सवाल। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक रफ सर्कुलर टेबल बना लो, राइट। चलो एक हमने क्या किया कि एक रफ सर्कुलर टेबल बना लिया, ठीक है। और इसमें अपने पास टोटल 5 बॉयज हैं, इन सभी बॉयज को आप बैठा दो, जिसमें कि ये बोल रहा है कि B1 एंड जीवन कभी साथ में नहीं बैठेगा, राइट। तो B1 और जीवन अगर साथ में नहीं बैठेगा तो B1 और जीवन को अभी बैठाओ ही मत, है ना। आप पहले B2 B3 B4 को बैठा लो। ये हो गया अपने पास B2 आ गया यहाँ पे, ये हो गया अपने पास B3, ये हो गया B4, राइट, ये हो गया B5। ऐसे बैठ गए इन 4 बच्चों को। B1 को मैं हाथ में रखा हूँ, उसको मैं बैठाऊंगा कहीं और उसके बाद फिर आपसे पूछूंगा, राइट। और उसके बाद फिर ये बताइए कि अब G1 G2 G3 बचे, है ना। तो G1 G2 G3 को आप ऐसे बैठा दो, जिसमें भी ये भी कंडीशन आ गया कि भाई G1 को भी साथ में नहीं बैठना है ना। तो G1 को भी आप अपने हाथ में रखो। तो यहाँ पे Z2 को हमने बैठा दिया और यहाँ पे Z3 को बैठा दिया। अब दो लोगों को मैंने अलग कर दिया, राइट। अब बताइए अपने पास कितने लोग हैं, कितने पर्सन हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे तो अपने पास टोटल 6 पर्सन है। तो इन 6 पर्सन को सर्कुलर टेबल में बैठाने के कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल, वेरी गुड। इन 6 लोगों को सर्कुलर टेबल में, जिसमें कि हमने B1 और G1 को अभी बैठाया ही नहीं, है ना, इन 6 लोगों को, है ना, सर्कुलर टेबल में B1 और G1 को हटा दो, को 6 माइनस 1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद आप क्या करोगे? गैप मेथड का यूज करोगे। ये जो 6 बच्चों को हमने बैठा दिया, इससे कुछ गैप क्रिएट हुआ। जैसे यहां देखो, ये एक गैप क्रिएट हुआ, यहां एक गैप आया, यहां एक गैप आया, यहां एक गैप आया, यहां एक गैप आया, यहां एक गैप आया। मैं पूछना चाहूंगा टोटल कितने गैप आए? तो आप बोलोगे टोटल 6 बच्चे थे ना, तो टोटल 6 ही गैप आए होंगे। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इन 6 गैप में से, क्योंकि 6 गैप क्रिएट हुए, इन 6 गैप में से किसी एक गैप में B1 को बैठा दो और किसी एक गैप में G1 को बैठा दो। तो जो कंडीशन था कि B1 और G1 कभी भी साथ नहीं बैठेंगे, वो बहुत आसानी से फुलफिल हो जाएंगे। आया समझ में? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन 6 गैप में से, गौर फरमाइएगा, इन 6 गैप में से मैं कोई 2 गैप चुनूंगा, सेलेक्ट करूंगा। तो कितने तरीके से मैं चुन सकता हूं? मैं 6C2 तरीके से चुन सकता हूं। और इन 2 गैप को चुनने के बाद, इन 2 गैप को, कोई भी 2 गैप, आप समझ रहे हो ना, या तो ये, या तो ये, या तो ये, कोई भी 2 गैप, कोई भी 2 येलो वाला स्पॉट आप ढूंढ लो, राइट। और ढूंढने के तरीके, मतलब सेलेक्ट करने के तरीके 6C2 हो गए, और बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 2 हो गए। 2 बच्चों को कितने तरीके से आप बैठा सकते हो? 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से। तो ये क्यों आया? ये हमने गैप में फिल किया। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया, राइट। और ऑप्शन मिलाने हैं, 6C2 का मतलब क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इनटू का 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे आप देखो तो 2 फैक्टोरियल वेट कर रहा है, तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो आंसर बनने के लिए तैयार है 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो गया, राइट। ओवरऑल आपके पास दिख रहा है 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5। और ये जब 5 फैक्टोरियल 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 5। आया समझ में? 5 फैक्टोरियल को 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आया समझ में? जेईई मेन में कितने आसान सवाल है ना। बस आपको बाकी जिनको एक साथ नहीं बैठना था आपने उसको अलग कर दिया, या जिनको एक साथ बैठना है उसको आप एक काउंट कर लिए, है ना। इस तरीके से आप बहुत आसानी से किसी भी सर्कुलर परम्यूटेशन के सवाल को बना सकते हैं। लेकिन कुछ और जेई में कुछ और सवाल आए हैं, उसको भी देखते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, जेई मेन 12 में आया था, राइट। इस वक्त जेई मेन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 मैन एंड 7 वुमेन आर सिट राउंड अ सर्कुलर टेबल। ये देखिए, इससे आपको समझ में आ गया कि ये राउंड में बैठाना है, सर्कुलर टेबल में बैठाना है सर्कुलर परम्यूटेशन का सवाल है। सच दैट देयर इज अ मैन
ऑन ईदर साइड ऑफ एवरी वुमेन, ठीक है, द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट इज। बताइए, ये समझ में आया क्या? पहले तो कहानी समझना है कि कहानी एग्जैक्टली क्या कह रहे है ना। 7 मैन है, 7 वुमेन है, राइट, सच दैट देयर इज ए मैन ऑन ईदर साइड ऑफ एवरी वुमेन। इसका मतलब समझ में आता है? इसका मतलब क्या होगा? हाँ, ये यहाँ पे सच दैट के बाद राइट, तो इसके की सर्कुलर परम्यूटेशन क्या हो जाएंगे? तो सबसे पहले आप ये सोचो कि एक सर्कुलर टेबल, और इस सर्कुलर टेबल पे पहले मैन को बैठा दो, है ना। कितने मैन है? टोटल 7 मैन है, तो ये हो गया M1, फिर M2, इसमें हमेशा ये रफ डायग्राम बहुत काम आता है, M3, M4, M5, M6, M7, टोटल 7 मैन को हमने बैठा दिया। गॉट इट? अब इन 7 मैन को बैठाने के क्या तरीके हो गए? 7 - 1 फैक्टोरियल। बस यही है सर्कुलर परम्यूटेशन का की कॉन्सेप्ट। बाकी तो आपको सब आता है, बस ये 7 आदमी को बैठाने के तरीके हो गए 7 - 1 फैक्टोरियल, और सिर्फ सर्कुलर टेबल पे। अब कह रहा है इन 7 आदमी को बैठाने की वजह से, अब बताइए कितने गैप क्रिएट हुए होंगे? 7 गैप क्रिएट हुए, और वो गैप भी आप देख पाओगे कि एक गैप ये बना सर, एक गैप ये बना होगा, एक गैप ये बना होगा, एक गैप ये, और एक गैप ये, टोटल 7 गैप बने, है ना। और इसको आप लिख लेना कि गैप जो है वो 7 है, राइट। अब इन 7 गैप में से, है ना, सातों गैप को चुन लो, राइट ना, क्योंकि 7 वुमेन को बैठाना है, 7 गैप में से सातों गैप को चुन लो। तो ताकि इसमें क्या होगा कि हर एक मैन के बाद एक वुमेन होगा, राइट ना, ऐसा ही ना। तो हमने क्या किया, इन 7 गैप में से सातों गैप को चुन लिया, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 7C7, राइट। और उसके बाद 7 गैप में से सातों गैप को हमने चुना, और उन 7 गैप में 7 वुमेन को बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे? 7 फैक्टोरियल। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता कि 7 गैप में 7 वुमेन को बैठाने के तरीके 7 फैक्टोरियल हो जाते, लेकिन हमने क्या किया कि पहले इनमें में से 7 गैप चुना, सातों का सातों गैप चुन लिया, तो 7 गैप को चुनने के तरीके हो गए 7C7, यानी कि एक ही तरीका, सबको चुन लो, राइट ना। और उसके बाद फिर लीनियर जैसा ही तो सब कुछ है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल का, ये हो गया आपका 1 × 7 फैक्टोरियल। द फाइनल आंसर इज 6 फैक्टोरियल × 7 फैक्टोरियल। आया समझ में? सी इज द राइट आंसर। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बहुत आराम से आप किसी भी सवाल को बना सकते हो। हाँ, ते भी सेम तब भी सेम आएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। इजी है, बहुत इजी होता है इसके सवाल। बस वो N - 1 फैक्टोरियल वाला अगर आप नहीं अप्लाई करते ना, तो दिक्कत हो जाता, तब आपका ऑप्शन ए हो जाता, और बच्चे यही भूल जाते हैं, ठीक है। बच्चे यही भूल जाते हैं कि सर्कुलर में एक कम होना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक सवाल जेई मेन 2023 में आया था, राइट, अभी अभी जस्ट। तो इस टाइप के सवाल आएंगे एक दो कभी कभी। तो बस अगर कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो बहुत आसानी से आप सोच सकते हो। देखिए, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 6 गर्ल कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। अब देखो, कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठेगा, तो आप पहले क्या काम करो ना, पांचों बॉय को बैठा लो, है ना। पांचवें बॉय को आप बैठा लो, और बस ये कंडीशन रखना है कि B1 B2 B3 में से कोई भी एक साथ नहीं बैठना चाहिए, है ना। तो ये हो गया ऐसा B3, ये हो गया B4, और ये हो गया B5। हमने पांचों बॉयज को बैठा दिया। अब 5 बॉय को इसीलिए हमने बैठाया क्योंकि यहाँ पे अपने पास 5 गैप क्रिएट हो जाएंगे। एक ये गैप आ गए, एक ये गैप आ गया, और ये गैप आ गया, और हर एक गैप में एक एक बच्ची को बैठा दो, क्योंकि 7 गर्ल्स है ना। हर एक 2 गर्ल्स तो एक साथ हो सकते हैं, बस इन्होंने बोला है कि नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, बस 2 बॉय को एक साथ नहीं बैठना है ना। तो अब बताइए, इन 5 बॉयज को सर्कुलर टेबल में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? तो आप बोलोगे सिंपल 5 - 4 फैक्टोरियल, है ना, सॉरी 5 - 1 फैक्टोरियल, राइट। बस इतना ही है सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद लीनियर वाला, है ना। तो टोटल अपने पास जो है वो टोटल कितने गैप क्रिएट हुए? 5 गैप क्रिएट हुए, है ना। और इन 5 में टोटल 5 गैप क्रिएट हुए, है ना। तो इन 5 में से, है ना, राइट ना, 7 बच्चियों को बैठाना है, तो आप क्या काम करो, 7 गर्ल्स में से, है ना, 7 गर्ल्स में से किसी 5 गर्ल्स को चुन लो। बस कंडीशन तो एक ही है
कंडीशन तो बस इतना ही कि बैठाना तो बॉयज को ही है ना, लेकिन दो बॉयज साथ नहीं बैठेंगे, है ना। तो इन पांचों गैप में आप एक एक गर्ल्स को फिल कर दोगे, ये सवाल थोड़ा सा अलग है बाकियों से। बच्चे को लग जाते हैं कि नहीं इन 12 बच्चों को अरेंज करना है सर्कुलर टेबल पे, नहीं, है ना, सिर्फ और सिर्फ 5 बॉयज को अरेंज करना है सर्कुलर टेबल पे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि दो बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, पांच में 7 में से कोई भी दो गर्ल्स, 5 गर्ल्स चुन लिया, और उन 5 गर्ल्स को 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठा दिया। ये इसके आंसर हो गए, है ना, क्लियर है, सिंपल है, हाँ या ना। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 7c5 का मतलब हो गया 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल ही हो जाना है, ये खत्म। तो ओवरऑल 6 फैक्टोरियल इंटू ये हो गया अपने पास 7 फैक्टोरियल, 6, अब इसको लिखना होगा 5, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में अपने पास आंसर ऑफ ऑप्शन मैच करने के लिए मेहनत है ना। 7 फैक्टोरियल में कोई ऑप्शन नहीं है, तो 7 फैक्टोरियल को नहीं लिखना चाहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हो गया 4, फिर 3, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना चाहिए बताइए, है ना, मल्टीप्लाई करना है, बताओ। अब ऑप्शन भी मैच होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले 5 फैक्टोरियल तो है ही है, 5 फैक्टोरियल है ये, तो 5 फैक्टोरियल ऑप्शन में एक है, तो 5 फैक्टोरियल तो क्रिएट किए जा सकते हैं, है ना। और उसके बाद बाकी सब ऑप्शन खुला हुआ है ना। तो आप एक काम कर लो, इसमें 5 फैक्टोरियल तो है ही है, तो आप इस 5 फैक्टोरियल को अलग से कर लो। पहले देखते हैं कि 5 फैक्टोरियल होगा या नहीं। और उसके बाद फिर आपके पास आ गया 6 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, है ना। तो एक 5 फैक्टोरियल तो क्रिएट हो गया। हम्म, अब दूसरा 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर कह रहा है, तो दूसरा 5 फैक्टोरियल के स्क्वायर के लिए यहाँ पे आपको 5 इंटू 6 इंटू 3 और इंटू 2 भी चाहिए, है ना। तो इस 2 के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट ना। तो इसमें तो बहुत सारे 2 है, 2 इंटू 3, है ना। तो एक हमने 2 ले आया, हमने 2 जैसे ही ले आया तो बाकी इसके जगह पे मैं लिख दूंगा 3, और ये हो गया अपना 6 और 7 एज इट इज चिपक गया, है ना। अब यहां से यहां तक की चीजों को बच्चा बच्चा बोल पाएगा कि सर ये 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर क्रिएट हो गया, है ना। और बचा क्या फिर, 5 फैक्टोरियल के होल स्क्वायर के साथ साथ अपने पास 3 बचा हुआ है, 6 और 7, और मल्टीप्लाई कर लो 42, 42 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 126, तो 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 126, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आया समझ में। तो ये था सारी कहानी अबाउट सर्कुलर परम्यूटेशन, बस इसके बाद है नहीं। आया समझ में, तो नॉट वेरी डिफिकल्ट, अगर आप एक बार ध्यान से देख लो, है ना, इन सभी सवालों को, तो कोई भी सवाल इससे अलग नहीं बन पाएगा जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जेई एडवांस में इसमें कंडीशन लगा देते हैं, राइट ना। तो बस सर्कुलर परम्यूटेशन के नाम पे यही याद रखना है, n-1 फैक्टोरियल, और कुछ नहीं, बस, समझ गए।